आदमी एक छोटा सा वस्तु उठाता है। जब वह झूम करता है तो वह एक ट्रक निकलता है। वह कप्तान को उस स्थान पर ले जाता है जहां ट्रक मिला था। वहां एक लघु शहर बनाया गया है खुले स्थान में। वहां हाईवे और घर हैं, कारें, छोटे लोग सड़कों के किनारे दौड़ रहे हैं। ग्रह का पर्यावरण पृथ्वी जैसा है। इसके निवासी इंसानों जैसे ही हैं, लेकिन वे 10,000 गुना छोटे हैं और करीब से देखने पर छोटे लोगों ने कुछ वर्ग मीटर खाली स्थान पर किनारे पर एक गोदी बनाई है। एक पूरी एलियन सभ्यता। लोगों ने इस जगह को एक हफ्ते पहले खोजा और उनसे संवाद करने की कोशिश की। हालांकि वे छोटे हैं, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान हैं और वे विकसित हो रहे हैं। पुरुषों ने उन्हें पृथ्वी पर जो कुछ भी जानते थे वह सिखाया। कुछ ही दिनों में यह समूह एक कृषि सभ्यता से औद्योगिक समाज में विकसित हो गया है। उन्होंने आदमी को देवता के रूप में भी देखा, उसे खाना और शराब भेंट की। कल ही उसने उनका पूरा जंगल खा लिया। कप्तान ने उसे कहा, यहाँ ज्यादा समय मत बिताओ। प्राथमिकता जहाज को ठीक करना और तुरंत रवाना होना है। पुरुषों ने सहमति नहीं दी। एक पूरी छोटी लोगों की नस्ल जो मेरे ऊपर आकाश से आए एक दैत्य की तरह टकटकी लगाकर देखती है, वह शासक के रूप में अपनी शक्ति का आनंद लेता है। शीर्ष पर होने की भावना ने उसे मोहित कर दिया। कप्तान ने उसे अन्य सभ्यताओं में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, लेकिन वह कहता है कि वही था जिसने सभ्यता को विकसित किया। वह तय कर सकता था कि वे जिएंगे या मरेंगे। जब वह बात कर रहा था, उसने एलियन के घर को तोड़ दिया। वह कप्तान को साबित करना चाहता था कि वह इस जगह का मालिक है। कप्तान गुस्सा हो गया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद शहर की इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और कई माइक्रोनॉट मारे गए। जमीन से एक छोटे से रोने की आवाज आई। कप्तान नीचे झुक गया और माफी मांगता रहा। फिर कप्तान ने जहाज की मरम्मत की, लेकिन आदमी गायब था। कप्तान उसे खोजने के लिए घाटी में गया। उसने देखा कि एलियंस ने आदमी की समानता में एक मूर्ति बनाई थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और फिर वह आदमी दिखाई दिया। उसने कहा कि एक भगवान के रूप में भगवान बनने के लिए उसने एलियंस से कहा कि वे हर दिन मूर्ति की पूजा करें, दिन और उसके लिए एक बहुत बड़ी खाद्य आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए। कप्तान ने कहा कि वह पागल हो गया है और उसे तुरंत जाने के लिए कहा, क्योंकि जहाज के प्रक्षेपण में केवल 15 मिनट बचे हैं। लेकिन उसने अचानक अपनी बंदूक उठाई और कप्तान को अकेले जाने के लिए कहा। कप्तान ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुम अब से 8 मिनट बाद भी यहाँ हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह एक एकेश्वरवादी समाज है। यहाँ केवल एक भगवान के लिए जगह है। कप्तान के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी ने अपना हेलमेट खंडित प्रतिमा पर रखा। अब यह दुनिया केवल उसकी थी। उसने बेझिझक लघु शहर पर कदम रखा और अपने विषयों से कहा कि अब से उसकी आज्ञा माने। फिर दूर से एक गर्जना सुनाई दी। यह कप्तान का जहाज है जो उड़ान भर रहा है। वह व्यक्ति विजय भाव से अपनी बाहें लहराता है। फिर वह मूर्ति उठाकर उसे जमीन पर पटक देता है। एलियंस दया की भीख मांगते हैं। वह पागलपन से हंसता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उसे इतनी आसानी से नाराज न करें। और दूर से एक और जहाज के उतरने की आवाजें। ये जरूर इसी ग्रह पर आ रही एक और जहाज हो सकती है। उसने उन्हें चुप रहने को कहा। शायद कुछ दिनों में अजीब आगंतुक चले जाएंगे। फिर वह अंधेरे में छिप गया। दूर से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने ऊपर देखा। हे भगवान! 2 विशालकाय घाटी के ऊपर प्रकट हो गए। आदमी घबरा गया। उसने चिल्लाकर उन्हें जाने को कहा। चले जाओ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। दिग्गजों ने उसे सुना। उन्होंने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। उन्होंने उसे कुचलकर हैमबर्गर पैटी बना दिया। चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं।